वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें मुझे और मेरी फैमिली को। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और जो व्लॉग चैनल है उसको भी लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आप अपना रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे सितारा की भोंडेपन की जो प्लानिंग है, जो उसने भोंडापन किया स्टार्ट किया हुआ है आजकल। मतलब मेरा ये है कि देखें, ये इतने 1.5-2 माह से कह रही है इंटरनेशनल ट्रिप घुमाए जा रही है, लोगों को घुमाई जा रही है, समझ से बाहर हो गई है। इतनी कंट्रोवर्सी हम समझते हैं कि शायद वाकई कुछ हो गया होगा, मगर नहीं भाई, बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। पहले तो 2 महीने से ये घुमा रही थी मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही हूँ। इंटरनेशनल ट्रिप पे आप बगैर प्लानिंग की किस तरह जा रही हैं? सबसे पहले आप ये देखें कि जब ये जाने लगी है तो वो जी जो जिनको इन्होंने लेके जाना था साथ, वो साइड पे हो गए, उनको उनकी जो है ना टिकट कट गई, वो एक साइड पे हो गए। फिर जी सितारा मैडम स्टार्ट हो गई जी, मुस्तफ़ा बीमार हो गए हैं, मुस्तफ़ा का ऑपरेट हो गया इसलिए नहीं हम जा पा रहे। फिर इसने कहा कि नहीं वो ना कुछ मसले मसाइल आ गए हैं और कोई वजह आ गई है जिस वजह से हम जा नहीं पा रहे। मतलब कहीं पे इसने वीज़े का जिक्र ही नहीं किया कि हमारा वीज़ा आ गया। जब आपका वीज़ा आएगा तो आपकी टिकट होंगी ना, वीज़ा ही जब नहीं आएगा तो टिकट कैसे होंगी? चले बीबी, अगर आपका वीज़ा आ भी गया, आप तो इतनी इतनी सी बात शेयर करती हैं, तो आपने तो अपने किसी व्लॉग में कोई चीज़ दिखाई नहीं, अपने इवन पासपोर्ट, बच्चों के पासपोर्ट, किसी की भी कोई चीज़ नहीं दिखाई आपने। खुशी से बंदा दिखाई देता है ना कि ये देखिए मेरा वीज़ा आ गया, मेरा पासपोर्ट आ गया है, मेरी टिकट्स आ गई हैं। फिर अपने किसी भी व्लॉग में इसने पहले ये शेयर ही नहीं किया कि जी मैं पहले कहाँ जा रही हूँ। इतना लोगों को घुमाया, इतना लोगों को घुमाया कि पहले ये चली गई जी जाहिद के घर, उसके बाद चली गई भाई के घर। जाहिद के घर गई हैं तो जी इसको याद आ गया कि मैंने इनका पहले हाल पूछना था। सबसे पहले तो अब्बा जी को ले आई जी, कि अब्बा जी कह रहे हैं कि मैंने नहीं रहना। अब्बा जी कह रहे थे कि जी मेरा बच्चों के बगैर दिल नहीं लगता, जैसे घर में कोई था ही नहीं। इब्राहिम भी उनका पोता है, कौसर उनकी बहू है, उनको छोड़ के जी ये साथ इनके लपक लिए जी मेरा दिल नहीं लगेगा। फिर इतने बैग, मतलब कराची के लिए एक अलग बैग था। आज के व्लॉग में इन्होंने दिखाया, मैं तो हैरान होगी कि कराची में एक अलग किस्म के कपड़े थे जो वहाँ पहनने थे, वो और टाइप के कपड़े थे। जो बाहर जाना है वो शायद और टाइप के कपड़े हैं। वहाँ पे जो इतने सारे बैग ले जाके गाड़ी में ये ले गई हैं, वहाँ पे अब्बा जी को छोड़ा है, जाहिद के घर गई हैं। वहाँ आके इन्होंने बताया जी जाहिद भाई का भी पूछना था, मैंने इनको ऑपरेट हुआ था तो इसलिए मैं पहले इधर आ गई, फिर भाई के घर आ गई। भाई के बाद ये लाहौर चली गई सोने पे सुहागा टिकट बचाने का, जो ये कह रही हैं। देखिए टिकट की बात ऐसे होती है कि जब आपकी टिकट हो जाती है, अगर आपने कहीं और से थोड़ा सस्ता लेना तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 5 हज़ार का फ़र्क पड़ता है, इतना लाखों का फ़र्क नहीं पड़ता जो सितारा ने बताया है। अब ये बता रही हैं कि जी मेरी टिकट इस्लामाबाद से महंगी हो रही थी, मुझे मेरे एजेंट ने बताया। मतलब एजेंट भी इतना मरा हुआ था, पता नहीं किस पेंडू टाइप का एजेंट था। अगर आप खुद पढ़ी लिखी नहीं है, इतना नहीं जानती आने जाने का, कोई ट्रैवल का, कोई टिकट का, किसी चीज़ का आपको नहीं इलम, तो आपका एजेंट भी इतना अनपढ़ जाहिल पागल था कि आपको कह रहा है इस्लामाबाद से टिकट महंगी मिल रही हैं, आप लाहौर कराची चली जाएँ। फिर बाद में आपको पता चला जी लाहौर में भी सस्ती मिल रही हैं, मैं लाहौर चली जाती हूँ। फिर आप बार बार आप ये दिखा रही हैं कि क्या कहते हैं ना, लाहौर में मुझे सस्ती 5-10 हज़ार के लिए आपने इतनी दूर आई। आप पहले पंजाब आई अपने अब्बा जी को छोड़ने और जाहिद भाई का पूछने के लिए। पहले आपको ये ट्रिप के दौरान ये सब कुछ याद आया, आप पहले ये काम कर लेती, अब्बा जी को भेज देती, किसी और के साथ भेज देती, कोई किसी बस में बिठा देती, किसी रेल में बिठा देती, चले कोई नहीं, आपने रिस्पेक्ट की। मगर हम तो समझे शायद आपकी टिकट कट चुकी है, आपको फ़ाइन हो रहा है, तो आप बीमार कौसर को भी छोड़ के अकेली आ गई। इतने लंबे ट्रिप पे आपने ऊपर से गाड़ी भी साथ लेके आ गई, कहीं कौसर को ज़रूरत पड़ जाए तो वो बेचारी क्या करेगी। इन चीज़ों को भी छोड़ दें। फिर आपने गांव में आके फ़ारूक भाई के साथ मस्जिद के टूर को भी चली गई। आप मस्जिद का टूर लगाया, कब्रिस्तान के टूर पे भी आप चली गई, वहाँ का कर के अपने चंदे भी मांग लिए। इतनी प्लानिंग आपने कर ली। फिर उसके बाद अब आप लाहौर आके 2-3 दिन हो गए, आप 2 दिन से पड़ी हुई हैं जी मुहर्रम है तो इसलिए मैं तो चाह रही थी लाहौर आऊँ 4-5 दिन के लिए, कभी टाइम निकाल के आऊँगी, लाहौर भी देखूँगी, पुरानी इमारतों का देखने का मुझे बहुत शौक़ है। वहाँ आप इतनी महंगी महंगी चाय पी रही हैं, आप किस किस्म के पैसे बचा रही हैं? 5-10 हज़ार बचाने के लिए आप कह रही हैं कि जी नहीं मैं 7-8 लाख बचा रही हूँ। सबसे बड़ा आपने ये झूठ बोला है, ये बहुत ही बड़ा इन्होंने झूठ बोला है जी, ये बड़ी यूट्यूबर है। आपको तो पता है झूठ तो बोलना इनका काम है। फिर वहाँ बैठी बैठी आप इतने खर्चे कर रही, इतना महंगा होटल आपने पकड़ लिया है, सुबह के टाइम चले वहाँ नाश्ता मिल जाता है। फिर बच्चों के लिए आप खाना लेके आई हैं, खुद गाड़ी में निकल गई हैं और जी दही भल्ले खा रही हैं। सॉरी, वहाँ पे भी मैंने एक पॉइंट नोट किया कि दही भल्ले खा रही हैं और सज्जू मियाँ को कह रही हैं कि मेरे से जब बच जाएंगे ना तो तुम खा लेना। तो सज्जू मेरे से देख रहा है और ख़ुद भी बड़े दिख रही है। पीछे जब गाँव गई थी वहाँ पे जी कुल्फ़ी खा रहे थे, सज्जू कह रहा था कि जी मैंने बादामों वाला दूध पीना है, तो इसने आगे से ना ऐसे करके उसको घूरा है।
तो दही बल्ले भी इसने बचाने थे तो उसने सज्जू ने खाने थे। ये हाल है भाई उनके। मुझे तो ये नहीं समझ आई कि सज्जू किस किस्म का बेगैरत मर्द है। पैसे निकाल भी खा ले तू दही बल्ले, अब उससे कह रहा है कि जी उससे बचेंगे और ये खाएगा। फिर आगे ये देखें आप, एक ये बात नोट करें, इतना पैसा ये होटल पे भी लगा रही है टिकट के, ये 5-10 के लिए इतना ज़्यादा पैसा उड़ा रही है। और गाड़ी जी छोड़ के कहाँ पे जाएगी, यहीं पे पार्किंग में छोड़ जाएगी। तो घर में छोड़ी हुई क्या बुरी लग रही थी। इतने में ही टिकट करवा के बसों में आ जाती। अगर तुमने लाहौर ही आना था, सीधी सीधी इस्लामाबाद से लाहौर जो है ना, ज़्यादा ज़्यादा 5-5, 6-6 घंटे का फासला बनता है और 2400 रुपये की टिकट है इस्लामाबाद से लाहौर की। वो इसको ईजी पड़ जाना था। अच्छा वो बात भी छोड़ दें, अगर ये गाड़ी को इधर को छोड़ के चली जाती, बच्चों के साथ जाती है, एक इसने ये रोना डाला हुआ है इतने दिन से, जी मैंने वैक्स नहीं करवाई, वैक्स नहीं करवाई, वैक्स नहीं करवाई। इतना बड़ा इशू आपको किसने कहाँ देखना है बाहर। फुल बाजू आप पहनेंगी, अगर हाफ बाजू भी आप पहनेंगी तो आपके बाजू पकड़ पकड़ के किसी ने देखने। जितने आप फ़िल्टर लगाती हैं ना तो आपके बाल नज़र आते हैं बाजू के, ना आपके मुंह के दाग धब्बे नज़र आते हैं, इतना क्लियर आपका चेहरा नज़र आ रहा होता है। वैक्स रह भी गई तो आपने तो सच पार्लर का काम भी सीखा हुआ है। आप तो अपनी हेयर एक्सटेंशन के लिए पार्लर से होके भी आई थी आज जाने से पहले इस्लामाबाद। वहाँ पे क्यों नहीं आपने वैक्स का करवाया? कराची के लिए आपने सब कुछ पेंडिंग छोड़ा हुआ था, जी मैं कराची जाऊंगी और मैं वहाँ पे वैक्स करवाऊंगी। आप खुद पार्लर की वाली हैं, बल्कि पार्लर आपके जाके भी आई हैं हेयर का पूछने के लिए, आपने वैक्स नहीं करवाई और अभी भी वैक्स कर हो रही हैं। और जिस होटल में आप आके रुकी हैं वहाँ पे भी ये सैलून है, आप उधर भी जा सकती हैं। और दूसरी बात इन्होंने आज एक और छोड़ी जो बहुत फ़नी लगी मुझे, कि बच्चों के भी बाल नहीं कटवाए। वो तो नज़र आ रहा है जी, अपने भी मैंने कटवाने थे, बच्चों के भी कटवाने थे, तो मैंने बच्चों के बाल नहीं कटवाए। कोई बात नहीं, मैं बाहर के मुल्क जाकर कटवा लूँगी, टूर पे इंटरनेशनल जाऊँगी ना वहाँ कटवा लूँगी। इतना पैसा आप पानी की तरह बहा रही हैं। इतना आपके पास पैसा आ गया कि आपने वैक्स भी बाहर करवानी है, बच्चों के बाल भी बाहर कटवाने हैं। सबसे पहले जब हम कहीं जाते हैं ना, यकीन करें, हमें बच्चों की पड़ी होती है कि बच्चों की कटिंग करवा लें, बच्चों को साफ़ सुथरा कर लें, उनके नेल काट लें, उनके जूतों की तरफ हमारी ज़्यादा तवज्जो होती है, उनके कपड़ों पे हमारी तवज्जो होती है, उनकी सफाई सुथराई पे हमारी इतनी तवज्जो होती है कि कोई ये ना कह दें कि इसका बच्चा था और वो कितना गंदा था और कितना बुरा था, या उसको मैनर्स नहीं है उठने बैठने के, उसको खाने के मैनर्स नहीं है। ये बीबी को अपनी बड़ी हुई है कि मेरी वैक्स नहीं हुई तो मेरी हेयर एक्सटेंशन नहीं हुई, ना इसने अपने हस्बैंड को देखा है कि मेरे हस्बैंड के क्या हालात हैं, पेट बाहर आया हुआ है, दांत विंगे चिबे हैं, बाल है नहीं है सर पे। वो तो चलो लोग बकौल लोगों के ड्राइवर है, ड्राइवर को कौन सा जाता है, मगर बच्चे तो इसके अपने हैं ना, कम से कम बच्चों पे तो तवज्जो दे देना। वो तो बच्चे तो आजकल जो है ना अपने से ज़्यादा अजीज़ होते हैं माँ को। माँ कहती है कि मैं सब कुछ अपना वार दूँ बच्चों पे, मगर पता नहीं किस किस्म की माँ है कि जिसको अपनी पड़ी है इसकी ही तारीफ़ हो जाए। खैर है। उससे अगला पॉइंट मेरा ये है कि मुहर्रमुल हराम का महीना है। आप मुहर्रमुल हराम के महीने में भी, ईद पे भी, ये बात मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा हाईलाइट की है कि कुर्बानी ईद हो, हमारा कोई मजहबी त्यौहार हो, बीबी साहिबा जी है टूर पे चली जाती हैं, उनको टूर उसी वक्त याद आ जाते हैं कि मैंने टूर पे जाना है, और फिर अपने व्लॉग में इस चीज़ का जिक्र भी नहीं करती। टूर पे तो निकल ही गई है ना, आपको दीन इस्लाम से क्या लेना देना, आपको मुहर्रम से क्या लेना देना, आपको कुर्बानी से क्या लेना देना। अब आप मुहर्रम पे गई हैं, अगर लाहौर चली गई हैं, वहाँ तो इतनी रिस्पेक्ट होती है, रास्ते बंद किए जाते हैं, जुलूस होते हैं वहाँ पे, सबीलें लगती हैं, कोई भी ऐसी आपने चीज़ नहीं वहाँ पे दिखाई है कि जी यहाँ जुलूस निकल रहे हैं, यहाँ पे शिया जो लोग हैं निकले हुए हैं, या मतलब कि वो अपना मजहबी त्यौहार मना रहे हैं। किसी किस्म की आपने एक भी बात नहीं बोली, कोई आपने अफसोस नहीं किया, कोई आपने कुछ कहा भी नहीं है, और सिर्फ अपना ड्रेस दिखा दी है जी मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ। चाय पी के इतनी महंगी दिखा दी कि जी 700 वाली चाय पी रही हूँ मैं, मतलब कि मेरी चाय बहुत अच्छी होती है और जो ये चाय है ना ये इतनी अच्छी नहीं है, और उसकी प्राइस भी बाकायदा बताई है आपने। और आगे से सज्जू मियाँ ने कहा है कि कोई बात नहीं, बंदा ट्रिप पे जाता है ऐसी चीज़ें तो कर ही लेता है ना, फिर क्या हुआ। मतलब इतना पैसा कि खुदा का खौफ करो कि इतने पैसे को तुम पानी की तरह बहा रही हो। और वो जो ड्रीम हाउस के लिए तुम लोगों के आगे खड़ी होकर रोती हो, मस्जिद के लिए खड़ी होकर रो रही हो कि हमने मस्जिद बनानी है और ड्रीम हाउस बनाना है और हमारे पास पैसा नहीं है। और ड्रीम हाउस बनाने के लिए सच आप गाड़ी भी बेच के गई हैं, तो आपने जो गाड़ी बेची है तो वो क्यों बेची? ड्रीम हाउस बनाती ना, ये टूर ट्रिप ये तो होते ही रहते हैं। आपको अपने जो फ्यूचर के लिए सिक्योर करने चाहिए पैसे, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए करने चाहिए। बच्चों की महंगी महंगी पढ़ाइयाँ हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर करना है, उनकी शादियाँ करनी है, उनको कोई काम कारोबार करके देना है, उनको कोई जॉब लगा के देनी है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल नहीं है। आपने अपना घर बनाना है। घर बनाना कौन सा आसान काम है इसमें महंगाई के दौर में, कि आप अपने घर को भी चलाएँ, आप अपने घर को बनाएं भी, अपने बच्चों की तरबियत और उनके अच्छे फ्यूचर पर फोकस करें।
अब आगे देखते हैं कि हमें और कितना घुमाया जाता है, कब तक बड़ी यूट्यूबर इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएंगी। यहाँ पे इन्होंने इतने धमाके कर दिए हुए हैं, आगे जाके तो देखें पता नहीं क्या करेंगी ये। और बैग में अपने स्पेस भी छोड़ गई हैं, कह रही हैं वहाँ से जो शॉपिंग करूँगी ना तो इसमें बैगों में कुछ लाना भी पड़ेगा ना, तो स्पेस छोड़ गई हैं। एक बात और भी है कि ये जो इन लोग जाते हैं बाहर ट्रिप पे या कहीं पे भी जाते हैं तो 6 माह पहले उनका जो वीज़ा लग जाता है, ये 6 माह का जो वीज़ा लगता है उसके लिए आपको अपना बैंक जो है ना, बैंक बैलेंस भी शो करवाना पड़ता है कि जी आपके बैंक में कितनी अमाउंट पड़ी हुई है। अब देखें, लेट्स सी आगे क्या होता है। अब बात कर लेंगे हम जी आयशा नवीद पर, जो कि सनिया की भाभी हैं, और साइमा जट पर, जिनकी आजकल जंग बड़ी गर्म हुई है। तो मेरी आयशा नवीद से भी एक बात मैंने पूछनी थी। आप जो निकाह करके बार बार फुदक फुदक के घर को आ रही हैं, तो आप मेरी बात सुने, जब मियाँ बीवी राज़ी तो कौन क्या करेगा काजी। ज़रूरत क्या है कि जी आप लोगों की बातों में आए, नंद की बातों में आए, सास की बातों में आए। जब आपके अगर हस्बैंड इतने ही अच्छे हैं, बकौल आपके, आप इतनी तारीफ़ें कर रही हैं, इतने ही अच्छे हैं, तो बग़ैर जहेज़ के तो आप आ सकती हैं। आपने नंद की फिर क्यों परवाह करनी है जी। उनकी वो जहेज़ मांग रही थी, मेरी शादी ये नहीं होने दे रही हैं, वो तो अपने घर में रहती हैं। आपके हस्बैंड इतने अच्छे हैं तो बग़ैर जहेज़ के वो भी आपको आ लेने दे, आपके अपने घर में निकाह तो हो ही चुका हुआ है ना। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है कि आप निकाह करके जाके तो अपने घर बैठ गई हैं, बार बार फिर इधर आ रही हैं, या तो फिर आए ना यहाँ पर। और अगर आ ही रही हैं, सबसे पहले तो हमारे कुरान में और इस्लाम में ये कहा हुआ है कि जब निकाह आपका हो चुका हुआ है ना, तो आपने जो कोशिश यही करनी है कि उसमें गैप ना लेके आएँ और शोहर के साथ ही बीवी को रुखसत कर दें। मगर अगर बहुत ही मजबूरी है, रुखसती नहीं हुई, आप रह गई हैं, तो आपको तो बकौल आप लोगों के कि काफ़ी अरसा हो गया हुआ है निकाह का। मुझे खैर इतना आइडिया नहीं है कि आपके निकाह को कितना अरसा हो गया, मगर निकाह हो गया हुआ है। तो इतनी लड़ाई झगड़े जो बीच में पड़ रहे हैं, तो आपको ज़रूरत क्या है अपने घर में जाने की। अब अपने शोहर के साथ रहें, राज़ी बाजी रहें, खुश रहें। तो इतनी ज़रूरत, लोगों से बातें सुन रही है, लड़ रही हैं, बाकायदा उनके घर में बैठ के रिएक्शन दे रही हैं। आपके साथ वो लोग मिले हुए हैं तो वहाँ बैठ के रिएक्शन दे रही हैं, फिर आप अपने घर में भी बैठ के रिएक्शन नहीं दे रही, उन्हीं के घर में बैठ के रिएक्शन दे रही हैं। आपके साथ उन फिर आपके हस्बैंड मिले हुए हैं, बाकी घर वाले मिले हुए हैं, जो आपके साथ मिलकर आपको रिएक्शन करने दे रहे हैं कि जी बैठो हमारी बेटी को यहाँ बैठ के जलील करो। जो मसले होते हैं ना, हम मिल बैठ के हल होते हैं। ऐसे वाईटी पे आकर ना आप लोग एक दूसरों को नंगा ना करें। एक गंदा ख़ानदान कम था कि आप 10 हाथ उससे आगे निकल आए हैं। एक है जिसने अपने हस्बैंड को मोबाइल दिया हुआ है कि पकड़ो और अपनी जो मेड है उसका जो है ना बनाओ गंदी गंदी वीडियो और अपलोड करो, और थंबनेल लगाती ही वो है। और जो उसका हस्बैंड है आज के व्लॉग में कह रहा था जी नहीं मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं खुद ही वीडियो अपलोड करता हूँ, अपनी संदे दिखा रहा था। भाई तो इतना पढ़ा लिखा चपड़ासी टाइप के मुंह वाले बाबे, तुम्हें पता नहीं है कि भाई हमने औरतों की इज़्ज़त करनी है। तुम्हारे घर में भी एक औरत है, उसकी तुम्हें इज़्ज़त का पता है, तो तुम्हें मासी की इज़्ज़त का नहीं पता। नहीं, मैंने तो फार्म हाउस बनाना था और उसमें जो था ना अपनी इस बीवी को रखना था, तो इसलिए मैं उसको जो है ना ट्रेनिंग करवा रहा हूँ कि गाय कैसे धुलवाते हैं, गाय को कैसे नहलाते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे किस किस किस्म की ये लोग बातें करते हैं, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। ये सब मिले जुले हैं, सब जो है ना एक ही जो कहते हैं ना बर्तन का किसी ना पांडे का ढक्कन जिसे कहते हैं ना, ये वो है। ये सिर्फ बज रहे हैं और वाईटी पे आके एक दूसरों को नंगा करके ना व्यूज़ कमा रहे हैं। बैक पे ना ये सब एक ही हैं, एक दूसरों को नंगा करते रहेंगे और फिर मिल बैठेंगे एक ही जगह पे। और साइमा है, उसने बेगैरती की हद की हुई है। कभी बेटी को ले आती है, उसके नाम पे पैसे कमाती है, कभी बहन के नाम पे पैसे कमाती है, कभी अब भाभी के पीछे पड़ गई है, भाभी के नाम पे कमाएगी। जो भाभी है कभी दिलबर के साथ लिए शाउट आउट लेने की कोशिश कर रही होती है, कभी सनिया के चैनल पे आके शाउट आउट लेने की कोशिश कर रही होती है, और अब उसने नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी है। और ऊपर से जो उसकी बहन है सबसे छोटी, जो अब भी आई गई है, मुझे तो उसकी भी शादी की समझ नहीं आई कि 2 घंटे के लिए उसकी शादी हुई है और 2 घंटे के बाद फिर मुहर्रम के लिए आ गई। तो फिर शादी 2 दिन का सब्र कर लेते, 2 दिन के बाद कर लेते शादी, इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी। सब ने ही भाई ड्रामा रचाया हुआ है, ये है ही सारे गंदे फैमिली। चले जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।